हेलो स्टूडेंट, आज फिर से मोल कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इन 1.7 ग्राम H2S कैलकुलेट। क्वेश्चन फर्स्ट है मोल। तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? N इज इक्वल टू W/M। W क्या है? वेट है। 1.7/34 इज इक्वल टू 0.1/2 इज इक्वल टू 0.005 मोल। क्वेश्चन सेकंड है नंबर ऑफ़ एटम। तो नंबर ऑफ़ एटम निकालना है। तो H2S में कितने एटम हैं? 3 एटम हैं। तो पहले नंबर ऑफ़ मोल देखेंगे। नंबर ऑफ़ मोल इसमें कितने हैं? 0.05। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ़ एटम इज इक्वल टू 0.05 इंटू 3Na। क्वेश्चन नंबर थर्ड है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। क्वेश्चन थर्ड है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? 0.05 Na, क्योंकि मोल कितने हैं? 0.0। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक मोल में 18 इलेक्ट्रॉन है। 16 सल्फ़र, 2 हाइड्रोजन। तो हो जाएंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.05 इंटू 18 N0। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। तो हो जाएगा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। तो हो जाएगा इज इक्वल टू 0.05 इंटू 18 N0। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम। तो एक मोल में कितने हाइड्रोजन एटम हैं? 2। तो 0.05 मोल में कितने हो जाएंगे? इज इक्वल टू 0.05 इंटू 2 N0। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे नंबर ऑफ़ सल्फ़र एटम। तो सल्फ़र के कितने एटम हैं? 1 एटम है। तो हो जाएगा इज इक्वल टू 0.05 इंटू 1 N0। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल वाटर। तो इसको कैसे निकालेंगे? N इज इक्वल टू W/MW इज इक्वल टू N/Na। तो W/18 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/Na। 1 क्यों होगा? क्योंकि 1 मॉलिक्यूल का पूछा है। और MW क्या है? 18। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 18/Na ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 18/Na ml, क्योंकि डेंसिटी वाटर की 1 होती है। तो वेट जितना होता है वाटर का उतना ही इन लिक्विड कंडीशन वॉल्यूम वाटर का वेट ऑफ H2O इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम ऑफ H2O। वाटर इन वेपर फेज, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा VH2O इज इक्वल टू nRT/P, या VH2O इन वेपर इज इक्वल टू NH2O नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इंटू 22.4 लीटर STP वॉल्यूम। क्वेश्चन देखेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो फार्मूला है N इज इक्वल टू W/MW इज इक्वल टू N/Na। तो यहाँ पे 1 लीटर वाटर दे रखा है। 1 लीटर का मतलब 1000 ml। तो इसका वेट क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम, क्योंकि इन लिक्विड वाटर केस जितना वॉल्यूम होता है ml में उतना ग्राम होता है। तो 1000/18 इज इक्वल टू N/Na। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा N इज इक्वल टू 55.5 Na। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Ca3PO4 का होल ट्वाइस हैविंग 0.04 मोल ऑक्सीजन, देन कैलकुलेट द मोल ऑफ कैल्शियम फास्फेट। तो इसको सॉल्व करेंगे। 8 ऑक्सीजन एटम 4 इंटू 2। 8 ऑक्सीजन एटम कितने में है? 1 मोल में है। तो 1/8 0.04 मोल ऑक्सीजन कितने में होंगे? 1/8 इंटू 0.04। तो नंबर ऑफ़ मोल ऑफ कैल्शियम फास्फेट क्या आ जाएगा? 0.005 मोल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है नंबर ऑफ़ एटम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ़ एटम इन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन को हमें कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू सॉल्व करना है। कितना दिया है? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो नंबर ऑफ़
मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लेंगे तो ए हो जाएगा इक्वल टू 10/100, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 100, तो आ जाएंगे 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ एटम इन कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएंगे 0.1 इंटू 5, क्योंकि नंबर ऑफ एटम कितने हैं कैल्शियम कार्बोनेट में 5 हैं, तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम 0.5 एटम। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा 0.5, क्योंकि नंबर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एटम। तो n इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट में कितने एटम हैं 6 हैं, तो नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे n इज इक्वल टू 0.5/6, तो n इज इक्वल टू W/mW, तो W/106, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सोडियम कार्बोनेट का क्या है 106 है, इज इक्वल टू 0.5/6। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा W/106 इज इक्वल टू 0.5/6, वेट आ जाएगा 1/2 इंटू 102/6 इज इक्वल टू 102/12 ग्राम आंसर आ जाएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1.2 ग्राम पर ml एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड इज 70 इफ 35 ड्रॉप प्रेजेंट इन 2 ml, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ड्रॉप। तो 1 ड्रॉप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है 1.2 ग्राम पर ml, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड क्या है 70, तो 35 ड्रॉप प्रेजेंट हैं 2 ml में, तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/35 ml। तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वेट, इससे वेट आ जाएगा, डेंसिटी क्या है 1.2 इंटू वॉल्यूम कितना 2/35, तो वेट हो जाएगा 1.2 इंटू 2/35, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे 2.4 और 2.4/35/70, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कितना है 70 इंटू 6 इंटू 10⁻23, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे 2.4/35, ये क्या है वेट है, अपॉन 70 मॉलिक्यूलर वेट इंटू 6 इंटू 10⁻23 आंसर आ जाएगा। एक न्यू क्वेश्चन देखेंगे। द मास ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज 1 ग्राम एट दी 224 ml 1 atm and 273 Kelvin temperature, calculate the mass of 1 atom of gas। 1 atom of gas का मास निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे PV इज इक्वल टू nRT। तो P क्या दिया है 1 atm, V 224 ml दिया है, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1000/1000 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट क्या दिया है 1 ग्राम, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या है मॉलिक्यूलर वेट mW इंटू 0.0821, R की वैल्यू इंटू 273, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 100, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 100/3, तो n इज इक्वल टू W/mW इज इक्वल टू n/Na, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, क्योंकि एक एटम का निकालना है Na इंटू मॉलिक्यूलर वेट क्या है एक एटम का 100/3, तो आंसर क्या आ जाएगा W इज इक्वल टू 1/Na इंटू 100/3 ग्राम। क्वेश्चन देखेंगे। 2 एलिमेंट x and y to formed xy2 x2y3 if mass of 0.05 mole of xy2 is 5 gram and mass of 3.01 into 10⁻23 molecule of x2y3 is 85 gram, calculate the atomic mass of x and y। तो दिया है 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का, मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5 मोल, तो 0.5 मोल किसके हैं x2y3 के, और 0.05 मोल किसके हैं xy2 के, तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 0.05 इज इक्वल टू 5/mx प्लस 2my, क्योंकि
दो एटम y के हैं, तो हो जाएगा 2my अपान 0.5 इज इक्वल टू 85 अपान 2mx प्लस 3my, क्योंकि 2 एटम x के हैं और 3 एटम y के हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 2mx प्लस 3my अपान 70mx प्लस 2my, 70 अपान 10, 17 अपान 10 इज इक्वल टू 2mx प्लस 3my अपान mx प्लस 2my। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.7 mx प्लस 3.4 my इज इक्वल टू 2mx प्लस 3my, 0.4 my इज इक्वल टू 0.3 mx, mx इज इक्वल टू 4/3 my हो जाएगा। तो इसको रखेंगे 0.05 इज इक्वल टू 5 अपान 4/3 my प्लस 2my, तो हो जाएगा 0.05 इज इक्वल टू 5 अपान 10 my अपान 3 इज इक्वल टू 0.5 my इज इक्वल टू 15 my इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y का क्या आ जाएगा 30। तो इसी तरह से x का निकालेंगे, mx इज इक्वल टू 4 अपान 3 इंटू 30 हो जाएगा, mx इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा 40। तो mx इज इक्वल टू 40, my इज इक्वल टू 30। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। 10 to the power 21 molecule of CO2 gas is removed from 200 milligram of CO2 gas, कैलकुलेट। क्वेश्चन फर्स्ट है रिमेनिंग मोल ऑफ CO2 गैस, तो इसको कैसे निकालेंगे, NCO2 रिमूव्ड इज इक्वल टू 10 पावर 21 अपान 6 इंटू 10 पावर 23। तो कितने मोल रिमूव हुए, 10 to the power -2 अपान 6 मोल रिमूव हुए। तो और कितने मोल थे, तो 200 मिलीग्राम, तो इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 200 इंटू 10 to the power -3 अपान 44। तो रिमेनिंग मोल क्या होंगे, जितने मोल थे उनमें में से रिमूव्ड को निकाल देंगे तो रिमेनिंग मोल आ जाएंगे। तो कितने मोल थे, 2 इंटू 10 पावर -1 अपान 44 -1 अपान 600, तो आंसर क्या आ जाएगा 19 अपान 600 हो गया। तो क्वेश्चन सेकंड क्या पूछा है, रिमेनिंग मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गैस, मॉलिक्यूल पूछा है तो रिमेनिंग मोल जो है उनमें में Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो NCO2 इज इक्वल टू NCO2 इंटू Na इज इक्वल टू 19 अपान 600 इंटू Na आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ CO2 रिमेनिंग, तो अमाउंट का मतलब वेट पूछ रहा है, तो WCO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल कितने हैं रिमेनिंग, 19 अपान 600 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44, तो आंसर क्या हो जाएगा 19 अपान 600 इंटू 44 ग्राम। तो और अब हम देखेंगे सेकेंड टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। तो मास परसेंट एलिमेंट का किस तरह से निकालते हैं, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो टोटल मास कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले को आपको याद रखना है मास परसेंट के लिए। तो टोटल मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इंटू एटॉमिसिटी। एग्जाम्पल देखेंगे C6H12O6, तो इसमें मास परसेंट ऑफ कार्बन पूछा है, तो मास परसेंट ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 12, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कार्बन का क्या होता है 12 होता है, एटॉमिसिटी इसकी कितनी है 6 है, तो 12 इंटू 6 अपॉन टोटल मास कितना है कंपाउंड का 180, तो क्या आंसर हो जाएगा 12 इंटू 6 अपॉन 180 इंटू 100। इसी तरह से ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 इंटू 6 अपॉन 118 इंटू 100, क्योंकि एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की क्या है 6 है, मॉलिक्यूलर मास क्या है 16 है। न्यू क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ आयरन सल्फर एंड ऑक्सीजन इन Fe2SO4 का होल थ्राइस। एटॉमिक मास ऑफ आयरन दिया हुआ 56 है, तो परसेंटेज मास ऑफ आयरन देखेंगे तो कितना हो जाएगा 56 इंटू 2, क्योंकि एटॉमिसिटी क्या है 2 है, अपॉन 400। टोटल मास ऑफ कंपाउंड यानी Fe2SO4 होल थ्राइस का मास क्या है 400 इंटू 100, कितना आ जाएगा 28%। परसेंटेज मास ऑफ सल्फर
सल्फ़र कितना हो जाएगा 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा 96/400 इंटू 100 इज इक्वल टू आंसर क्या है 24। परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 16 इंटू 12 कितना हो जाएगा 192/400 इंटू 100 कितना आ जाएगा 48%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। न्यू क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ FeO इन Fe3O4। तो Fe3O4 किससे मिलके बना होता है FeO इंटू Fe2O3। तो मास परसेंट ऑफ FeO क्या हो जाएगा 1 इंटू FeO का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 72 अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा Fe3O4 का 232। तो हो जाएगा 1 इंटू 72 अपॉन 232 इंटू 100 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है इंसुलिन हैविंग द 3.4% सल्फर बाई मास कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। तो इसमें सल्फ़र का परसेंटेज बाई मास दिया हुआ है। तो परसेंटेज बाई मास ऑफ सल्फ़र इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ़र अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड या टोटल मास ऑफ इंसुलिन। तो कितना दिया है सल्फ़र का परसेंटेज मास 3.4। तो 3.4 बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट इससे सॉल्व करेंगे MW इज इक्वल टू 3200 अपॉन 3.4 इज इक्वल टू आ जाएगा 941 आंसर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन इज इक्वल टू 941। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है कैफीन हैविंग 28.6% नाइट्रोजन बाई मास एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैफीन इज 194। कैलकुलेट दी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन। 1 मॉलिक्यूल कैफीन में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम पूछा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू वेट मॉलिक्यूलर वेट इंटू नंबर ऑफ एटम n इंटू 14 अपॉन 194। तो क्या हो जाएगा 28.6 अपॉन 100 इज इक्वल टू n इंटू 14 अपॉन 194। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 28.6 इंटू 194 अपॉन 100 इंटू 14। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 आंसर। सेम टाइप का क्वेश्चन है कंपाउंड हैविंग दी 50.4% कार्बन एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 500। कैलकुलेट द कार्बन एटम इन द कंपाउंड। तो सेम फार्मूला वही लगेगा परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इंटू एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन अपॉन टोटल वेट ऑफ कंपाउंड। तो परसेंटेज ऑफ कंपाउंड कितना है 50.4 अपॉन 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 12 इंटू n अपॉन 500। n इज इक्वल टू 50.4 इंटू 500 अपॉन 100 इंटू 12। तो n इज इक्वल टू 252.0 अपॉन 12 n इज इक्वल टू 21 आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियो मतलब एलिमेंट, मेट्री मतलब मेजरमेंट। जैसे N2 + 3H2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है 2NH3। तो इसमें 1 मोल नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से फॉर्म कर रहा है 2 मोल अमोनिया। या फिर ऐसे बोल सकते हैं 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। या फिर तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं मोल से भी कर सकते हैं, मोल रेशियो या फिर मॉलिक्यूल रेशियो या फिर फॉर गैसेस कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे वॉल्यूम रेशियो लेकर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ फॉर गैसेस कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे प्रेशर रेशियो लेकर सॉल्व कर सकते हैं, मास रेशियो लेकर सॉल्व नहीं करते इस तरह के क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन देखेंगे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड एट STP बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 120 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो
कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू हमें CO2 का वॉल्यूम निकालना है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है तो बनाता है CaO प्लस CO2। तो इसका मतलब ये है कि जितना वॉल्यूम कैल्शियम कार्बोनेट का है उतना वॉल्यूम CO2 फार्म होगा। तो कितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट है 120/100, इसमें 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ CO2 निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1.2 × 22.4 लीटर।